इंसानों ने इस धरती पर पहली बार करीब 50 से 70 लाख सालों पहले चलना सीखा, लेकिन उस वक्त हमारे पूर्वजों का शारीरिक ढांचा किसी बंदर की तरह हुआ करता था और लगभग 25 लाख सालों पहले हमने पत्थर के बने टूल्स का यूज करना सीखा। पर शायद इस धरती को जितने वर्षों से हम नहीं जानते हैं, उससे कहीं अधिक सालों तक डायनासोर इस धरती पर राज कर चुके थे। पर इन सूक्ष्म समय में भी इस धरती को जितना हम मनुष्यों ने एक्सप्लोर किया है, उससे अधिक धरती पर स्थित किसी भी जीवों ने अपनी पहली कदम भी इस ओर नहीं बढ़ाई है। यानी हम धरती को दो टाइमलाइन में बांट सकते हैं, जिसमें से एक शारीरिक शक्ति तथा दूसरा बौद्धिक क्षमता की बात हो। तो उस कंडीशन में जहां मनुष्य बौद्धिक क्षमता का जीता जागता सबूत है, वही मेसोजोइक काल में पाए जाने वाले जीव अपने शारीरिक शक्ति की चरम सीमा पर थे, जिन्होंने धरती पर कुल 20 से 25 करोड़ सालों तक राज किया। पर इसका पतन लगभग 6.5 करोड़ सालों पहले हो गया और उसी काल में पाए जाने वाले कुछ जीवों की कल्पना हम आज भी करते रहते हैं। हम अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके उसके बीच युद्ध के परिणामों की भी कल्पना करने से बाज नहीं आते। खैर, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह मेसोजोइक काल के दो सबसे शक्तिशाली डायनासोर यानी एलोसोरस और टर्बोसोरस के बीच लड़ाई होती है। लेकिन उससे पहले चलिए दोनों जीवों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। एक तरफ जहां एलोसोरस कारकेरोडोंटोसोरिड परिवार के सदस्यों में से एक थे, वहीं टर्बोसोरस बतार टायरानोसोरिड परिवार के दूसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य हुआ करते थे। एलोसोरस के नाम का अर्थ विचित्र या अलग प्रकार का छिपकली होता है, जो आज से करीब 14.5 करोड़ सालों पहले अफ्रीका, यूरोप तथा नॉर्थ अमेरिका के कुछ भूभागों में पाए जाते थे। वहीं टर्बोसोरस बतार के नाम का अर्थ अलार्मिंग लिजार्ड यानी खतरनाक छिपकली होता है, जो आज से करीब 7 करोड़ सालों पहले मंगोलिया के कुछ हिस्सों में रहा करते थे। यानी दोनों जीवों का आपस में कभी आमना सामना नहीं हुआ, पर एक खोज के मुताबिक दोनों की आयु 25 से 28 वर्ष तक होती थी। अगर हम दोनों की आकार और दूसरी खूबियों की बात करें, तो एक और जहां एलोसोरस 3.5 मीटर ऊंचा, 8 से 10 मीटर लंबा, 1 से 2 टन भारी पाए जाते थे, वहीं दूसरी ओर टर्बोसोरस बतार की ऊंचाई 4 मीटर, लंबाई 12 मीटर और ये 5 से 6 टन भारी हुआ करते थे। यानी आकार के मामले में टर्बोसोरस इस फील्ड में एलोसोरस से थोड़ा आगे थे। लेकिन कुछ सोर्स हमें ये भी बताते हैं कि एलोसोरस वास्तविक में 3.5 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा और 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे पाए जाते थे। लेकिन आकार की बात छोड़कर हम इनके बाइट फोर्स की बात करें, तो जहां एलोसोरस की बाइट फोर्स 1 से 2 टन की हुआ करती थी, वहीं टायरानोसोरिड के परिवार के सदस्य में आने वाले टर्बोसोरस की बाइट फोर्स 4 से 5 टन तक पाई जाती थी। लेकिन बाइट फोर्स के द्वारा दोनों की लड़ाई का अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। लड़ाई में एक्सपीरियंस की भी काफी बड़ी रोल होती है और इस मामले में भी टर्बोसोरस एलोसोरस से थोड़ा आगे हैं, क्योंकि धरती पर एलोसोरस का राज मात्र 1 करोड़ सालों तक चला। वहीं टर्बोसोरस डायनासोर के अंत तक धरती पर टिके रहे और लगभग 4 करोड़ सालों तक दूसरे जीवों पर राज किया, इसलिए टर्बोसोरस इस मामले में भी जीतता है। वहीं एजिलिटी यानी फुर्ती में टर्बोसोरस और एलोसोरस दोनों किसी से कम नहीं थे, क्योंकि दोनों की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बताई गई है। पर यहाँ भी टर्बोसोरस हमें एक और बार चौंकाने का मौका देता है, क्योंकि ये भारी भरकम होने के बावजूद भी काफी फास्ट हुआ करते थे। साथ ही टर्बोसोरस काफी मस्क्यूलर हुआ करते थे, इसलिए किसी भी अटैक को ये काफी आसानी से झेल लेते थे और इनमें हीलिंग की भी काफी अच्छी क्षमता मौजूद थी, क्योंकि इन पर थेरी के पंजों के कई सबूत मिले हैं। पर इसका डेथ उस अटैक से नहीं होता था। वहीं एलोसोरस भी काफी ड्यूरेबल हुआ करते थे, पर टर्बोसोरस से ये काफी पीछे थे। लेकिन जब बात इंटेलिजेंस की आती है, तो उसमें सही रूप से किसी के बारे में बताया नहीं जा सकता है। पर ब्रेन टू बॉडी रेशियो की अगर बात करें, तो एलोसोरस की स्कल का आकार मात्र 33 इंच तक पाया जाता था, वहीं टर्बोसोरस के स्कल का आकार 51 इंच तक होता था, जिससे ये पता चलता है कि प्लानिंग बनाने की क्षमता भी टर्बोसोरस में ज्यादा अधिक थी। और ओवरऑल स्ट्रेंथ के मामले में भी टर्बो का कोई मुकाबला न था, क्योंकि इसका एक हमला भी किसी पर जानलेवा हुआ करता था, क्योंकि इसका कारण है ज्यादा बाइट फोर्स और जो लॉकिंग मैकेनिज्म। पर एलोसोरस में वो खास बात नहीं थी। पर अगर बात आर्म की फंक्शन की करे, तो एलोसोरस टर्बो से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। पर जैसा कि सभी बातों को ध्यान में रखा जाए, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि टर्बोसोरस एक एलोसोरस को काफी आसानी से हरा सकता, और इस लड़ाई में टर्बो के जीतने के 70% चांसेस होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।